हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 का चैप्टर 1 जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ मैंने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है। चलो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। जो दिया है 5x + 3y विच इज इक्वल टू 9। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। 2x - 3y is equal to 12 which is equation number 2. Let's add equations 1 and 2. तो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, 5x और ये 2x। 5x + 2x कितना आ जाएगा? तो यहाँ हम लिखेंगे 7x। 7 हमारे पास ऑलरेडी लिखा हमने और ये x दिया हुआ था। अच्छा, 3y - 3y ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों ऑपोजिट है। तो यहाँ पे 9 और 12 कितना आ जाएगा? 9 + 2 11, 1 कैरी 1 और ये 1 2। ठीक है, ओके। यहाँ पे ये x लिखा तो ये दो बॉक्सेस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21 और ये है 7 तो यहाँ लिखेंगे 7। तो कितना आ जाएगा? 7 3 = 21। तो यहाँ पे x = 3। ठीक है, ये कट करेंगे, 7 1 = 7, 7 2 = 14, 7 3 = 21। तो यहाँ पे 3 टाइम्स कट हो रहा है, इसलिए x = 3। अब ये जो वैल्यू है, प्लेस x = 3 इन इक्वेशन 1। ये वाला इक्वेशन 1 में हम इस 3 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 5 दिया था यहाँ पे 5 तो मैंने लिखा, वहां वो लिखा हुआ है 5। x के जगह पे 3 आया तो हम 3 लिख देंगे, प्लस 3y तो वहां 3y = 9। ठीक है, अब क्या करेंगे? 5 3 = तो यहाँ पे ये 3y लिखा हुआ है, ये 9 है और ये जो 5 × 3 है ये प्लस में है, उस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस में आएगा, इसलिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है। 5 3 = 15 है तो हम यहाँ पे 15 लिखेंगे। उसके बाद 9 - 15 करेंगे तो कितना आएगा? 6। 9 - 15 करेंगे तो कितना आएगा? 6। ओके, अब यहाँ पे y = ये 3y था, ये 3y में से 3 नीचे लिखा हुआ है और ये 6 को हम ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे 3 2 = 6 आता है तो y आएगा 2। उसके बाद सॉल्यूशन x, y है तो x का वैल्यू 3 आया था, y का वैल्यू 2 आया है, इसलिए हम लिखेंगे 3 और 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एक्टिविटी बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है और ये 4 मार्क के लिए आता है बोर्ड में। चलो उसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब मैंने लिख लिया है सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमें ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? फर्स्ट है 3a + 5b = 26, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। a + 5b = 22, उसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। ठीक है, अभी एक चीज देखो, यहाँ पे 3a है, यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो अगर मैं ये दोनों को कट करना चाहती हूँ क्योंकि हमें एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए अगर मैं इसको 3 कर दूं तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये कैंसिल होगा माइनस करने पे। और उसी के जगह पे यहाँ पे भी 5b दिख रहा है, तो अगर मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं बिना मल्टीप्लिकेशन के ही तो भी सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने पे ये दोनों कैंसिल हो रहा है, 5b। तो ऐसे में ये हमें a का मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, इक्वेशन 2 को हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर से एक बार लिख लेते हैं। 3a + 5b = 26 और ये है a + 5b = 22। तो ऐसे में हम इसको कर रहे हैं क्या? सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ माइनस लिख रही हूँ, यहाँ पर भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करें तो तीनों में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे 3a - a क्या आ जाएगा? 2a। यहाँ पे 5 है, 5b जो है प्लस में है और ये वाला माइनस है, इसको हमें नहीं देखना है, ऊपर वाले को अभी हमने माइनस किया तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ऐसे में ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 26 - 22, तो 6 - 2 करेंगे 4 आएगा, 2 - 2 करेंगे 0 आएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4/2। 2 1 = 2, 2 2 = 4, देयरफॉर a = 2।
2, हमें a का वैल्यू क्या मिल गया 2, ठीक है। अभी ये जो वैल्यू मिला इसको हम पुट करेंगे या तो सेकंड में या तो 1 में, जो भी आपको इजी लग रहा है उसमें हमको पुट करना है, ठीक है। तो आप कर सकते हो, ओके। क्योंकि मुझे ये वाला ज्यादा इजी इक्वेशन दिख रहा है तो इसलिए मैं सेकंड नंबर पे पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा, a की जगह पे हम लिख देंगे 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब ये 5b इज इक्वल टू 22 माइनस, ये 2 प्लस में है ना तो इधर गया तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5b इज इक्वल टू 20, तो b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 20/5, तो आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, b इज इक्वल टू 4, ठीक है। b इज इक्वल टू 4 आया, इसलिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन इज x, y, सॉरी a, b इज इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे a है 2, b है 4, तो 2, 4, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। चलो अभी हम सेकंड क्वेश्चन का सेकंड वाला सम देखते हैं। ओके बच्चों, तो हमने लिख लिया है सेकंड वाला क्वेश्चन भी, जो है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी एक चीज देखना, यहाँ पर भी सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो हमें 3x मिल जाएगा, फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो सकता है, ठीक है। या फिर हम 7, ये जो y वाला टर्म है इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। ऑलरेडी प्लस और माइनस है यानी कि ये कट हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि ऊपर वाले इक्वेशन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 लाने के लिए, और जो नीचे वाला है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 14 होगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम वो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू एक्स, सो 3x प्लस 7 3 जा 21y और ये 10 3 जा 30, ये इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 हो गया। आप क्या लिखेंगे, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से माइनस करेंगे, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं। 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30, ये इक्वेशन 3। इसमें से माइनस करेंगे सेकेंड को, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये है इक्वेशन 2। हमें करना है सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ पे भी प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, 21y और ये भी प्लस हो गया है अब, तो 21 में 2 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23y। अब 30 माइनस 7 करेंगे तो भी आ जाएगा 23, ठीक है। तो यहाँ से हमें y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 23/23, ये कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा y इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद आगे ये वैल्यू पुट करना है, तो दोनों में से जो सिंपल इक्वेशन है उसमें डालेंगे। सिंपल इक्वेशन यहाँ पे तीनों में से फर्स्ट वाला दिख रहा है, तो मैं इसको फर्स्ट वाले में डालूंगी। तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में हम डाल रहे हैं तो यहाँ पे x लिखेंगे, x प्लस 7y लिखा है तो 7 इंटू y है 1
इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 माइनस 7। तो 10 माइनस 7 करने पे आंसर आता है 3। तो x का वैल्यू मिला 3। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y विच इज इक्वल टू 3, 1। ठीक है, ये हमारा आंसर। चलो अब करते हैं थर्ड वाला। ओके, तो मैंने अब लिख लिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है, दोनों हमें 2x लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट हम उसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो मैं क्या लिखूंगी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपका मन हो वैसा आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट। मैं फिर से एक बार इसको लिख लूंगी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और सेकेंड वाला है 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, प्लस है यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस है माइनस आ जाएगा। ओके, 2 माइनस 2 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 3y और माइनस y, तो ऐड हो जाएगा माइनस 4y। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 13 माइनस में है और 9 प्लस में है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, इसलिए हम 13 में से 9 को माइनस करेंगे। कितना आएगा, 4। और क्योंकि बड़े वाले का साइन माइनस है तो हम यहाँ पे भी माइनस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद y का वैल्यू क्या मिलेगा, -4 अपॉन -4, पूरा कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा 1। ठीक, अभी यही वैल्यू सेम पुट करेंगे दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में, जो भी आपको इजी लगे। मैं सेकंड वाले में डाल रही हूँ क्योंकि ये मुझे ज्यादा इजी लग रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 2x लिखा है, मैं लिख रही हूँ 2x प्लस y का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 डाला, इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 प्लस 1 है, उधर शिफ्ट करेंगे तो -1, फिर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 6 12। तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा, 6। ठीक है, तो इधर लिखेंगे द सॉल्यूशन इज x, y विच इज इक्वल टू 6, 1। तो यहाँ 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा थर्ड वाला सॉल्यूशन। चलो फोर्थ करते हैं। फोर्थ वाला सम इक्वेशन 2 है, दिया है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, और सेकेंड इक्वेशन है m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो ये 5m है, ये m है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 में 5 से, या तो अगर ये अंदर वाला करेंगे n को करेंगे तो यहाँ पे ऊपर 6 से और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरचेंज करके, तो इससे अच्छा 2 मल्टीप्लाई करने से अच्छा है हम एक ही को मल्टीप्लाई करें तो इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। ठीक है, 5 से हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 इंटू m यानी कि 5m माइनस 6 5 30n विच इज इक्वल टू -7 5 35। ये हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1, तो 3 में से 1 को माइनस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, किसको माइनस कर रहे हैं, 1 को, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है,
1 को 3 से माइनस करेंगे तो 3 को पहले लिख लेंगे 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35 और फिर नीचे 1 लिखेंगे 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। ये इक्वेशन 1। इसको हम कर रहे हैं क्या, सबट्रैक्ट। तो ये माइनस साइन, क्योंकि ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस। 5m माइनस 5m कैंसल, यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 30 और प्लस 3, यानी 30 में से 3 को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, बड़े का साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 30 में से 3 गया तो 27n इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगाएंगे, दोनों ऐड हो जाएगा तो 35 प्लस 19 कितना आएगा, 9 प्लस 5 करेंगे तो आएगा 14 का 4, 1 कैरी, 3 1 4 1 5 54। तो n क्या आ जाएगा, माइनस 54 अपॉन माइनस 27, माइनस माइनस कैंसिल और 27 2 जा आएगा 54, 2 जा आएगा 54। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू आएगा 2। ठीक है, अभी यही सेम पुट करेंगे फिर से। यहाँ पे लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, जो इजी लग रहा है सेकेंड, तो हम लिखेंगे इन इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, m माइनस 6n, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 7। तो यहाँ पे आ जाएगा m इज इक्वल m माइनस 6 2 जा आएगा 12 और ये माइनस 7, तो m आएगा माइनस 7 और ये प्लस 12। तो m कितना आ जाएगा, 7 8 9 10 11 12 5, तो यहाँ पे 5। ठीक है, द सॉल्यूशन इज m, n, तो यहाँ पे m है 5 और n है 2, तो ये हमारा सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट सम है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन 1, और सेकेंड इक्वेशन x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी ये दिख रहा है हमें, देखो यहाँ पे 2 और 5 दिया है, तो हमें ये 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है हम यहाँ पे 5 लिखें और डायरेक्ट सॉल्व करें। ठीक है, तो इसलिए मैं लिख रही हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 5x प्लस 5 5 जा 25y इज इक्वल टू 5 4 जा 20, ये हमारा इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को 3 में से 1 को माइनस करते हैं, तो मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 पहले लिख लेती हूँ, 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20, और इक्वेशन 1 है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे और ये माइनस वाला है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 5x माइनस 5x करेंगे तो आएगा 0, उसके बाद 25 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 23y इज इक्वल टू 20 और ये प्लस 3, 20 प्लस 3 आएगा 23, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा 23 अपॉन 23, दोनों कैंसिल आएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 1। इसको ही सेम पुट करेंगे फिर से, जो भी इजी लग रहा हो तीनों में से उसमें आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे सेकंड वाले में डाल रही हूँ क्योंकि वो मुझे ज्यादा इजी लग रहा है। तो यहाँ मैं लिखूंगी पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2,
ठीक है। तो यहाँ पे x तो है नहीं तो x लिखेंगे प्लस 5 इंटू वाई, वाई का वैल्यू 1 है तो हम इंटू 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 4 लिखेंगे। x आ जाएगा x प्लस 5, 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू आएगा 4 माइनस 5, ये 5 को इधर शिफ्ट किया माइनस आया क्योंकि ये प्लस था, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 यानी माइनस 1, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y, x, y क्या आएगा x माइनस 1 और y है 1, तो ये हमारा आंसर। तो बच्चों हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और इसके अलावा आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट पे बताना, ठीक है। चलो बाय।